सारा प्रणाम। स्पोर्ट्स अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चौरहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले आर अश्विन मुंबई टेस्ट के आखिरी बॉल पर जीत के लिए जरूरी 2 रन भले ही न बना पाए हों, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं कि सीरीज का सबसे बड़ा सिकंदर यही नाम बनकर उभरा, जिसका नाम है आर अश्विन। सीरीज के पहले मैच से लेकर सीरीज की आखिरी बॉल तक यही चेहरा छाया रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले आर अश्विन मुंबई टेस्ट की आखिरी बॉल पर जीत के लिए 2 रन भले ही न बना पाए हों, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सीरीज का सबसे बड़ा सिकंदर कौन रहा। हरभजन सिंह की जगह टेस्ट टीम में चुने गए अश्विन पर सीरीज में विकेट लेने का दबाव था और क्या बखूबी अश्विन ने काम को अंजाम दिया। सीरीज में अश्विन के नाम रहे कुल 22 विकेट। कोटला में अपने पहले ही टेस्ट में अश्विन ने 9 विकेट ले लिए और चुने गए मैन ऑफ द मैच। फिर कोलकाता में 4 अहम विकेट झटके और मुंबई में एक बार फिर 9 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच के हकदार बने। लेकिन मुंबई में अश्विन ने सिर्फ गेंद से ही कमाल नहीं किया, बल्कि बल्ले से भी जलवा दिखाया। अश्विन ने फॉलोऑन का खतरा टालते हुए विराट के साथ एक अहम साझेदारी की और शतक जड़ दिया। जाहिर है मैन ऑफ द सीरीज का हकदार उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। अश्विन ने बताया कि उनके पास बल्लेबाजों को गच्चा देने के लिए सिर्फ कैरम बॉल ही नहीं, बल्कि ऐसी वैरायटी है जिसे पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर भारत टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीता और 3-0 के करीब पहुंचा, तो उसमें प्रज्ञान ओझा का योगदान भी अश्विन जितना ही बड़ा है। इसलिए प्रज्ञान ओझा भी है सीरीज का सिकंदर। ओझा ने सीरीज में 20 विकेट लिए, यानी अश्विन और ओझा के अगर विकेट मिला दिए जाए तो आंकड़ा हो जाता है 42 का। ये काफी है बताने के लिए ये दोनों इस सीरीज में कितने बड़े फैक्टर रहे। ड्रॉ की तरफ जा रहे मुंबई टेस्ट में अगर भारत के लिए जीत की उम्मीद जगी तो उसका पूरा श्रेय ओझा को ही जाता है, क्योंकि वेस्टइंडीज के टॉप 6 बल्लेबाजों को ओझा ने ही आउट किया। ओझा की बाएं हाथ की फिरकी विंडीज बल्लेबाजों पर हावी रही, फिर चाहे वो उनकी आर्म बॉल हो या फिर टर्न करवाने की उनकी क्षमता, हर मामले में वो अव्वल दिखाई दिए। और यही वजह रही कि अश्विन के साथ ओझा ने भी ऑस्ट्रेलिया का टिकट पक्का कर लिया। अश्विन और ओझा ही रहे सीरीज के सिकंदर। समय के लिए ब्रजराज सिंह। और मुंबई टेस्ट में जमकर चला ये फिरकी का जादू। ऑफ स्पिनर आर अश्विन अब तेजी से अपनी पहचान एक उम्दा गेंदबाज के तौर पर बना रहे हैं। आखिर हरभजन सिंह को कोई दमदार खिलाड़ी रिप्लेस कर सकता था। टेस्ट करियर की पहली सीरीज और बन गए मैन ऑफ द सीरीज। 3 टेस्ट मैचों में अश्विन ने दूसरी बार 5 या उससे ज्यादा विकेट लेकर यह तो जता ही दिया कि उन्हें आखिर क्यों सीरीज का सितारा कहा गया है। ये भरोसे का युवा चेहरा है जिसकी फिरकी के मायाजाल से कोई बच नहीं पा रहा है। पहले चयनकर्ताओं को लूटा और फिर वेस्टइंडीज की रीढ़ को तोड़ा। ये सब हुआ तो सिर्फ प्रदर्शन की बदौलत। ये गेंदबाज तो फिरकी का है, लेकिन प्रदर्शन की रफ्तार ने इसको सबसे आगे खड़ा कर दिया है। मुंबई के विकेट पर जहां बल्लेबाजों की मौज थी, वहां भी इस गेंदबाज ने अपने लिए जगह ढूंढ ली। दिल्ली के मैदान से शानदार डेब्यू और फिर कोलकाता में फिर से कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद उम्दा प्रदर्शन। I think they bowled well. They were able to put pressure, and when there was nothing for them, they were still able to. They didn't let the opposition score freely. Most of the wickets, I don't think there was much turn for them, so they had to keep it tight at the same time. So overall, very happy with the kind of bowling they did throughout the series. ये अश्विन के टेस्ट करियर की पहली सीरीज थी और प्रदर्शन से वो सीरीज के सरताज भी बन गए। करियर में अश्विन ने अब तक 3 टेस्ट ही खेले हैं, जिसकी 6 पारियों में 22 विकेट हो गए हैं, 22.90 की औसत के साथ। अजीब एक्शन से बल्लेबाज को छकाना, रन देने के मामले में बेहद कंजूस और विकेट लेने की तत्परता ही उनकी सफलता का राज है। और इन्हीं सब की बदौलत वो टीम इंडिया की गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सबसे अलग दिखाई देते हैं। समय के लिए गौरव अग्रवाल। करियर की पहली टेस्ट सीरीज और पहली ही सीरीज में बन गए मैन ऑफ द सीरीज। सीरीज में लिए 22 विकेट। लेकिन एक और फिरकी गेंदबाज जो बखूबी साथ निभा रहा था आर अश्विन का नाम प्रज्ञान ओझा। ओझा और अश्विन की जोड़ी ने पूरी सीरीज में कमाल कर दिखाया।
लेकिन अब भी इनकी चुनौती बाकी है, क्योंकि इनकी सही परीक्षा होगी ऑस्ट्रेलिया में।